हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर जेईई मेंस एंड एडवांस में यूज़ होने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट इज़ मैक्सिमा? मैक्सिमा जो है वो एक मैथमेटिकल वर्ड है, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ये सिमिलर दिखता है मैक्सिमम के, बट ये मैक्सिमम नहीं है। दिस इज़ अ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा क्या होता है? कोई भी फंक्शन है आपका, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, जिसका ग्राफ जो है पर्टिकुलरली सबसे पहले कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीज हो रहा है, देन एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज हो रहा है। देन जिस पॉइंट पे इसने अपना नेचर चेंज किया फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, सो उस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, ये मैक्सिमम जैसा ही है, बट आपको इसी तरीके से याद रखना है कि मैक्सिमा इज अ पॉइंट where function change its nature from increasing to decreasing. Similarly, minima क्या होता है? Minima is a point where function change its nature from decreasing to increasing. तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ने अपना नेचर चेंज किया फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो एट दैट पॉइंट फंक्शन क्या होगा? स्टेबल होगा। ओके, सेम वे मैक्सिमा के अंदर भी सपोज फंक्शन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है, तो व्हेन फंक्शन चेंज इट्स नेचर, तो एट दैट पॉइंट पे फंक्शन जो है वो स्टेबल होगा। ओके, सो ये पॉइंट निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करेंगे, जो कि अभी थोड़े टाइम के बाद हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए हमें लेट्स से ये पॉइंट मिल चुका है। ओके, लेट्स से दिस इज x इक्वल्स a। तो इस मैक्सिमा का अनदर मीनिंग ये भी है कि इसके नेबरहुड पॉइंट्स पे ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो जस्ट ए से थोड़ा सा बड़ा हो, लेट्स से a प्लस एच। यहाँ पर h जो है वो टेंस टू 0 है एंड h कोई सम पॉजिटिव वैल्यू है, तो वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जब हम a में ऐड करेंगे, सो a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा। सेम वे हम एक और पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जस्ट लेस देन ए, उसको मान लेते हैं a माइनस एच। तो पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए f ऑफ a माइनस एच और f ऑफ a में f of a is greater than f of a minus h, and simultaneously f of a plus h is again greater than f of a। मतलब कि इसके नेबरहुड के दोनों पॉइंट से ही इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस टाइप के पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, इसके दो और भी नेम हैं, जैसे कि हम इसको लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, और वी कैन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, बट इस का एक्चुअल मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये पर्टिकुलर कोई इंटरवल के अंदर ही आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो सेम हम लोग यहाँ पर मिनिमा के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट से ये हमारा पॉइंट आया है x इक्वल्स टू बी, तो हमें b के जस्ट एक ग्रेटर पॉइंट के लिए, दैट इज b प्लस एच, एंड एक स्मॉलर वैल्यू के लिए, दैट इज b माइनस एच के लिए इनकी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो यहाँ के लिए f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ b प्लस एच से छोटी होगी, एंड साइमल्टेनियसली f ऑफ b माइनस एच से भी छोटी होगी। ओके, सो इस टाइप का जो भी पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मिनिमा। ओके, इसके भी दो नेम है, रिलेटिव में मिनिमा एंड लोकल मिनिमा। ओके, आपको जब भी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बोला जाए, तो सेम प्रोसेस आपको करनी है, सेम पॉइंट्स आपको निकालने हैं। एंड जब भी आपको बोला जाए रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा, तो उस टाइम पे भी आपको सेम पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ग्राफ से। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि पर्टिकुलर आपको कंसिडर करना है x इक्वल्स टू x1 एंड x इक्वल्स टू x2 के बीच में। तो ये जो ग्राफ है वो पहले यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, देन x इक्वल्स टू a पे
उसने अपना ये चेंज किया, नेचर चेंज किया और ये डिक्रीजिंग होने लग गया, देन उसके बाद ये इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग इस टाइप से। तो जब इसने अपना नेचर चेंज किया इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट को x इक्वल्स टू a को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मैक्सिमा। ओके, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये a टू b में ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग था, देन b के बाद b टू c में ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया। तो इसने नेचर अपना चेंज किया फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो x इक्वल्स टू b इज कॉल्ड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो काइंड ऑफ पॉइंट्स है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो ये जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं मैक्सिमा। ओके, सेम वे जिस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये मिनिमा है। ओके, सेम वे सी जो है वो मैक्सिमा आएगा, डी जो है पॉइंट डी जो है वो मिनिमा आएगा, सेम वे यहाँ पर ई जो है वो मैक्सिमा आएगा एंड जी जो है वो मिनिमा आएगा। अब इस इंटरवल में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू से कंपेरेटिवली थोड़ी सी बड़ी है एंड मिनिमा जो है वो डी पे आया है और मैक्सिमा जो है वो ए पे आया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन मैक्सिमा की वैल्यू है। ओके, सो ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम इंग्लिश का वर्ड है एंड मैक्सिमा एक मैथमेटिकल वर्ड है। तो मैक्सिमा उस पॉइंट को बोला जाएगा जहाँ पर नेचर जो है वो फंक्शन का इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख ही पा रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू डी पे जो पॉइंट है उसकी वैल्यू जो है कंपेरेटिवली एक्स इक्वल्स टू ए का पॉइंट है उससे ज़्यादा आ रही है। ओके, सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ हमारे पास दो और पॉइंट होते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। इन दोनों के क्या मीनिंग है? जैसे कि हमने लास्ट ग्राफ में देखा कि जो इंटरवल दिया था वो x1 टू x2 दिया हुआ था, तो उस पूरे इंटरवल में ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाएगा एंड उस इंटरवल में जो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू होगी उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का एक और नाम है, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम का भी एक और नाम है, दैट इज ग्लोबल मिनिमम। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही वेरीफाई करना है कि जो भी इंटरवल दिया है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ था x1 टू x2, उस पूरे इंटरवल में तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर किया जाता है एंड इसी इंटरवल में जो सबसे मिनिमम है उसी को आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम कंसिडर किया जाता है। तो वापस उसी ग्राफ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो x1 और x2 इंटरवल के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको मिल रही है एट x इक्वल्स टू c। So f of c is called absolute maximum एंड इसी इंटरवल में सबसे कम वैल्यू आ रही है, दैट इज f of g। तो f of g is called absolute minimum। तो पूरे ही ग्राफ में f of c जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, सो वी कैन से दैट f of x is less than or equals to f of c एंड f of g is absolute minimum। तो सबसे मिनिमम वैल्यू है इस पूरे इंटरवल में। ओके, सो वी कैन से दैट कि f of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of g। तो इस टाइप के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, है ना, और इस टाइप के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देते हैं। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम या मिनिमा मैक्सिमा, ये जो चार डेफिनेशंस है उनको निकालने के लिए डेरिवेटिव का मुझे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स है। उसमें फर्स्ट मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको एक फंक्शन गिवन होता है, उस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, अब उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो आपको x की पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, लेट से a b c लाइक दैट। एंड अब आपको चेक करना है कि मान लीजिए कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, सो इस पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया एंड उसको इक्वल टू 0 कंपेयर कर दिया। देन हमें यहाँ से पॉइंट्स मिले हुए हैं, लेट से ये जो पॉइंट है वो आपका बना हुआ है एक्स इक्वल टू ए। तो अब मुझे चेक करना है कि ए के पहले वाले पार्ट में वेन एवर एक्स इज लेस देन ए, तो आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो उस पार्ट में एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। एंड ए पॉइंट के बाद में मुझे वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ए लिखूं, सो दिस पार्ट इज एफ डैश ऑफ ए माइनस विच इज पॉजिटिव एंड एफ डैश ऑफ ए प्लस, है ना। तो जो भी वैल्यू ए से ग्रेटर है उसको बोलेंगे ए प्लस, तो विच इज नेगेटिव। तो इसने अपना साइन चेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेम वे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं मिनिमा के लिए। तो उसके लिए जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन बनेगी। लेट से आपका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है, तो जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे एंड इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या आएगा? अगेन 0 आ जाएगा। तो लेट से ये जो पॉइंट है वो है आपका x इक्वल्स टू बी। तो अभी मुझे एफ डैश ऑफ बी क्या पता चलेगा? 0। और मुझे चेक करना है एफ डैश ऑफ बी माइनस, एफ डैश ऑफ बी माइनस जो है इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कि आपका बनेगा नेगेटिव, एंड इस पॉइंट के आगे कोई भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका बनेगा पॉजिटिव। तो इसने साइन चेंज किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले फंक्शन क्या था? डिक्रीजिंग था। एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो, दैट मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। एंड इस पॉइंट के बाद फंक्शन ने साइन चेंज किया, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि इसने डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग चेंज किया। सो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? तो b equals to point of x equals to b is a point of minima. ओके, एंड अभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे समझते हैं कि एक तीसरा सिचुएशन है जिसमें आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग था, देन वापस इंक्रीजिंग हुआ। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स आपका 0 होगा, बट जो एफ डैश ऑफ एक्स है उस इस पॉइंट के पहले वाले पार्ट में और इस पॉइंट के बाद वाले पार्ट में वो साइन चेंज नहीं होता है। जैसे मैं इसी ग्राफ के अंदर समझता हूँ, तो लेट से ये पॉइंट आया आपका सी, और एफ डैश ऑफ सी जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट की बात हो रही है, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके जस्ट पहले की बात करें तो उस पार्ट में एफ डैश ऑफ सी माइनस जो है वो आपका पॉजिटिव था, ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है। एंड इस पॉइंट के बाद में भी आपका एफ डैश ऑफ सी प्लस जो कि पॉजिटिव ही रहा।
तो उसने अपना साइन चेंज नहीं किया। तो इस टाइप के भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो इस टाइप के पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ का सिचुएशन था, वैसा ही आपका डिक्रीजिंग ग्राफ में भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट आपको मिल सकता है जहां पर फंक्शन जो है वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 आया, बट उसने जो है उसके पहले वाले पार्ट में और उस पॉइंट के बाद वाले पार्ट में उसके डिफरेंशिएशन ने साइन चेंज नहीं किया, है ना। सो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो इसको लेटर ऑन हम और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पॉइंट पे है ना फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और वो 0 आ जाए, एंड उस पॉइंट के जस्ट पहले वाले पार्ट में एंड उस पॉइंट के जस्ट बाद वाले पार्ट में फंक्शन जो है फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज ना करे, है ना, इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग रहे, और यहाँ पर जैसे बात करें तो डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग रहे, तो उस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द गिवन फंक्शन। ओके, जो फंक्शन दिख रहा है वो आपका क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, क्यूबिक फंक्शन है। जनरली हमें क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ पता होता है। ठीक है, जिसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का शेप बनाता है। वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो पॉजिटिव है तो इस टाइप का आपको शेप मिलता है। तो अभी इसको हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला काम है फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, जो कि हो जाएगा आपका 3x² - 3। देन हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करेंगे, तो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। इसमें से 3 कॉमन कर देंगे, तो 3 इंटू एक्स² - 1 इक्वल 0। तो x² इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू +-1। तो हमारे पास ऐसे दो पॉइंट आए हैं, एक है x इक्वल्स टू 1 और एक है x इक्वल्स टू -1। देन हम साइन चेंज चेक करना चाह रहे हैं कि किस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है, और किस इंटरवल में कहाँ पर इसने अपनी साइन चेंज करी है। तो उसके लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इनके जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो नॉर्मली आपको जैसे पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन में उसी अकॉर्डिंग यहाँ अरेंज करने हैं। ठीक है, देन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, सो हम क्या करेंगे, 1 से ग्रेटर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। चाहे तो इसके अंदर पुट कर सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो 2 कंसिडर करें और उसके लिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। मैं x इक्वल्स टू 0 इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0। तो उस पॉइंट पे इस फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, एंड -1 से नीचे कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करें, इसके अंदर पुट करें, तो वहाँ पर इसका जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ना, उसका डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो उसने पहले अपना ग्राफ जो था इंक्रीजिंग था, देन इस x इक्वल्स टू 1 पे आने के बाद उसने ग्राफ क्या किया, उसका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, एंड उसके बाद x इक्वल्स टू 1 के बाद ये ग्राफ जो है वापस इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ है वो इसी टाइप से होगा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर इसने अपना साइन चेंज किया फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, वो पॉइंट आता है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -1 जो है वो क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड यहाँ पर उसके बाद
एक और पॉइंट है जहाँ पर इसने अपना साइन चेंज किया फ्रॉम नेगेटिव दैट इज डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो ये जो पॉइंट है वो आपका है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो इसी को बोलेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक और एग्जांपल है हमारे पास। अ, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बट यहाँ पर गिवन है फॉर द इंटरवल ए, और ए एक सेट है सच दैट आपको यहाँ पर ए के अंदर एक्स की वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सेट ए निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल्स टू 9x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सो ये आ जाएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 5, x माइनस 5 लेस देन इक्वल 0। यहाँ पर हम वेविकव मेथड का यूज करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 4 to 5। तो मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बताना है फॉर दिस इंटरवल। ओके, तो अगेन जो बेसिक प्रोसेस है डेरिवेटिव का उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को। तो ये आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसमें 6 कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको हम फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ओके, देन हमें एफ डैश ऑफ x को 0 करना है। सो 0 होने के बाद x इक्वल्स टू 2 एंड 3, ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो हम इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस फंक्शन का जो रफ डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। पहला जो पॉइंट आ रहा है x इक्वल्स टू 2, वहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको, एंड उसके बाद x इक्वल्स टू 3 पे ये आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो इंटरवल है वो गिवन है आपको 4 to 5, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है। आगे कोई एक x इक्वल्स टू 3 के आगे कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 5। तो इसके बीच में आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा ग्राफ है वो x इक्वल्स टू 3 के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग बन रहा है। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x इज इक्वल्स टू 5 पे मिलेगा। ओके, सो एफ ऑफ 5 जो है वो मेरा हो जाना है 2 इंटू 5 क्यूब माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 माइनस 48, और इसकी जो वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 7। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सेट ए, और ए जो है वो आपको प्रोवाइडेड है इस टाइप से। तो वहाँ से सॉल्व करके हमें x की ये वैल्यू मिली है। तो इस इंटरवल के अंदर f ऑफ x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको x इक्वल्स टू 5 पे मिलेगा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 7। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास। अ, ये जेई मेंस 2021 में पूछा गया था। लेट a be a real number such that the function f of x given है x belongs to R is increasing in this interval and decreasing in this interval. Then the function g of x has 4 ऑप्शंस है, उसमें आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फंक्शन f ऑफ x को कंसिडर करते हैं। f ऑफ x है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि ये इंक्रीजिंग था फॉर दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग था फॉर दिस इंटरवल। तो मैं इसका रफ डायग्राम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस टाइप से होगा कि फंक्शन एक इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग था। सो ये जो पॉइंट है वो आपका है x इज इक्वल टू 3/4,
एंड इस पॉइंट के बाद ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3/4 पॉइंट पे इस फंक्शन ने मैक्सिमा दिया होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे एंड ये वैल्यू आ जाएगी 2ax प्लस 6। अब मैं सपोज इसको 0 कंसिडर करूं तो आपको यही पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे फंक्शन स्टेबल होता है ना, सो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो 2a इंटू 3/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा -4। a की वैल्यू -4 जो है वो g ऑफ x के अंदर आपको रिप्लेस करनी है। तो g ऑफ x आपका हो जाएगा -4x² -6x प्लस 15। ठीक है, अब इस फंक्शन का आपको बोला गया है मैक्सिमा या मिनिमा बताना है। जैसे कि हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं इस ग्राफ को, इस फंक्शन को, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इसी टाइप से आएगा और ये जो भी पॉइंट मिलेगा वो आपको मैक्सिमा ही मिलेगा। ओके, सो अगेन डेरिवेटिव का प्रोसेस यूज करते हैं। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, -8x देन -6। तो नेक्स्ट जी डैश ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इस फंक्शन का स्लोप जो है वो 0 आ जाता है। तो -8x -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड x इज इक्वल्स टू आपको बनेगा 6/-8, दैट इज -6/8 एंड ये है -3/4। तो x इक्वल्स टू -3/4 पे आपको जो है वो मैक्सिमा मिलने वाला है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमें फाइंड करना है ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन है sin x माइनस cos x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। मतलब ये लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स हमें फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, सो सबसे पहला स्टेप है f डैश ऑफ x, जो कि हो जाएगा मेरा cos x प्लस sin x। अब मुझे वेरीफाई करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव है और कहाँ पर ये नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर इस टाइप से। ओके, अब ये मेरा एंगल है, ये जो पॉइंट है वो मेरा 0 है, देन ये π/2 है एंड दिस पॉइंट इज 3π/4, दिस इज पाई 3π/2 and this is 7π/4 and this point is 2 पाई। ओके, sin x प्लस cos x इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, sin x प्लस cos x इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है एंड sin x प्लस cos x इस इंटरवल में नेगेटिव होता है। तो हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे 0 से मैं 3π/4 तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा एंड इस पॉइंट के बाद मेरा जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग था, मैं यहाँ पर वैल्यू किसकी कंसीडर कर रहा हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स की। वो 0 से 3π/4 में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग एंड इस पॉइंट के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू 3π/4। तो ये जो पॉइंट मिला है वो आपको मिला है मैक्सिमा एंड उसके बाद ये 3π/4 से 7π/4 तक कंटिन्यू, इस इंटरवल में ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही रहेगी। 7π/4 पे वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है एंड एक 7π/4 से 2 पाई तक का जो इंटरवल है उस इंटरवल में जो मेरा ग्राफ है वो इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है।
तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हमने ये बता दिया है कि मैक्सिमा जो है वो 3 π/4 एंड मिनिमा जो है वो 7 π/4 पे हमें मिलेगा। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर फंक्शन गिवन है। फंक्शन जो है वो दो पीस में स्प्लिट हो गया है। जब भी मेरा x -1 से 2 के बीच में है तब मुझे ये फंक्शन कंसिडर करना है, एंड जब मेरा x 2 और 3 के बीच में है तो मुझे ये वाला फंक्शन कंसिडर करना है। तो मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ एज वेल एज डेरिवेटिव का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँगा। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, दैट इज पैराबोला, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। बट मुझे ये कंसिडर करना है -1 और 2 के बीच में ही। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 6x + 12। तो इसको मैं अभी ज़ीरो करूंगा, सो मुझे वो पॉइंट मिलेगा जहां पर इसने अपना साइन, इसने अपना जो नेचर है फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग चेंज किया होगा। आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करते हैं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलता है जहाँ पर ये साइन चेंज करता है फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो वो पॉइंट आपको मिल रहा है -2। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली जब नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो ये -2 आएगा, एंड उसके बाद यह -1 आएगा, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट आता है, दैट इज x = 2। ओके, सो मेरा जो ये पर्टिकुलर इंटरवल है, उस इंटरवल में जो ये ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है। ओके, सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड, अब मुझे इसको कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो मैं x = 2 पे इस पे वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो f(2) माइनस, तो x = 2 से जस्ट पहले की तरफ जो पॉइंट है उसको मैं x 2 माइनस कंसिडर करूंगा और वो इसमें हम पुट करेंगे। सो ये मुझे मिलेगा 3 × 2² + 12 × 2 -1। तो ये हमें मिलेगा 35। ओके, सेम वे इस पार्ट में मैं कंसिडर करूंगा f(2) प्लस, जो x की वैल्यू है वो जस्ट 2 से बड़ी है, तो दैट इज f(2) प्लस। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करनी है, तो ये भी आपको मिलेगा 35। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, एंड अब मैं इस पूरे फंक्शन का ग्राफ -1 से 3 के बीच में बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे f(-1) की वैल्यू पता होनी चाहिए, f(2) की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, एंड f(3) की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। तो f(-1) की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से हमें f(-1) की वैल्यू पता चल जाएगी, तो दैट इज 10, एंड f(3) की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। सो इसमें आप फाइंड कर सकते हैं f(3) की वैल्यू, तो दैट इज 34। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। सो -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में ये ग्राफ जो है वो मेरा इंक्रीजिंग बनेगा, एंड -1 पे वैल्यू आ रही है 10 एंड 2 पे वैल्यू आ रही है 35। तो कुल कुल मिला के कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनेगा। ओके, एंड इसके बाद मुझे 2 से 3 तक के लिए ग्राफ बनाना है। तो उसमें ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा। यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स ये जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग बनेगा, एंड वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस पूरे इंटरवल में ग्राफ मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। फंक्शन कंटिन्यूस है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे मिलेगा। एक्चुअली में हमने जो डेफिनेशन देखी थी कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, तो उसमें मैक्सिमा क्या होता है, जहाँ पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग।
तो जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फिर भी ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो पहले ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट के बाद वो ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। जो डेरिवेटिव का प्रोसेस है वो हम यूज करते टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन का मैक्सिमा पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये x इक्वल्स टू 2 पे मैक्सिमा आपको मिलेगा एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी 35 है। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। लेट f जो है उसमें डोमेन गिवन है आपको -π/2 टू π/2 एंड कोडोमेन जो है वो r है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट लिमिट t टेंस टू x f ऑफ x tan t माइनस f ऑफ t tan x अपॉन t माइनस x सिंप्लीफाई होने के बाद आपको मिलेगा e रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन जो है वो इस पूरे डोमेन में हर जगह वैलिड है एंड उसके बाद आपको f ऑफ π/4 की वैल्यू भी प्रोवाइड करी है। ये है e रेस टू π/4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मुझे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं और यहाँ से हम फंक्शन फाइंड करने की ट्राई करेंगे। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये लिमिट का फॉर्म दिया हुआ है। जब भी मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ये आपको 0/0 फॉर्म प्रोवाइड करेगा। तो मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर लिमिट के लिए लॉपिटल रूल यूज कर सकता हूँ। तो वो रूल के अकॉर्डिंग मुझे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करके उसकी जगह रिप्लेस करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके उसकी जगह रिप्लेस करना है। तो मेरा फंक्शन आ जाएगा लिमिट t टेंस टू x। यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो t है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x वाले जो भी टर्म्स है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो f ऑफ x हमारा एज इट इज tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस f ऑफ t का हो जाएगा f डैश ऑफ t एंड tan x हमारा कांस्टेंट रहेगा अपॉन में t का डिफरेंशिएशन 1 और x का 0 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है आपको गिवन है e रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। देन अब मैं इसमें लिमिट पुट करूं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, सो अभी मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो मुझे यहाँ पर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुझे फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव इस टाइप से मुझे मिला होगा। तो बेसिकली मैं जब तक सारे मेथड्स को रिकॉल कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जब भी हमारा कोशंट रूल होता है तो फंक्शन एक फंक्शन एज इट इज रहता है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस दूसरा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में जो हमारा फंक्शन है वो भी उसका स्क्वायर मुझे मिल जाता है। तो मैं इस टाइप का फंक्शन यहाँ पर कन्वर्ट करने की ट्राई करूँगा। तो उसके लिए मुझे पहले तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ टी इंटू टेन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा। तो एफ डैश ऑफ टी इंटू टेन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। अब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन है एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स, माय मिस्टेक हियर, ये एक्स होना चाहिए। तो ये फंक्शन आपका होगा एफ ऑफ एक्स अपॉन टेन एक्स का डेरिवेटिव। ओके,
सो इधर हमारे पास है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। हम इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स बाय 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस एक्स dx। तो ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ये आपको मिलेगा ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। ओके, एंड अभी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हटाने के लिए एक कंडीशन गिवन है हमें, एफ ऑफ पाई बाय फोर इक्वल्स टू ई रेस टू पाई बाय फोर, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर पाई बाय फोर पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ पाई बाय फोर अपॉन 10 पाई बाय फोर दैट इज 1 इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस पाई बाय फोर प्लस सी। तो एफ ऑफ पाई बाय फोर हमें गिवन है जो कि है ई रेस टू माइनस पाई बाय फोर, तो सी का जो वैल्यू है वो आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब हमें फंक्शन पता चल चुका है, फंक्शन है हमारे पास, यहाँ से हम देखें तो फंक्शन आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 10x। इन्हीं फंक्शन के लिए मुझे वेरीफाई करना है इन सारे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन इज एफ डैश ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स की बात हो रही है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स एंड 10x एज इट इज। इसमें से ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन, यह जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x। देन इस ये भी फंक्शन आ चुका है। अब इसका मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो मुझे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स मुझे मिलेगा, पहले इस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 2 सेक एक्स एंड सेक एक्स का होगा फिर सेक स्क्वायर एक्स एंड 10x सेक एक्स 10x। तो मैं क्लब करके ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस मुझे मिलेगा ई रेस टू माइनस एक्स का माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, उस टाइम पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x एज इट इज। तो इन दोनों में से ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन कर दें, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x एंड यहाँ से हम जब ब्रैकेट ओपन करके करेंगे सो माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस 10x मिलेगा। अब अभी मुझे प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए मुझे लेस देन 0 प्रूफ करना है। तो मैं ऐसा इंटरवल ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये जो फंक्शन है वो हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो सपोज किसी भी एक इंटरवल पे ये जो फंक्शन मिला है मुझे वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा ऑप्शन है फर्स्ट वो रॉन्ग होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेस देन 0 ही प्रूफ करना है थ्रू आउट दिस कंप्लीट इंटरवल। ओके, तो उसके लिए मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यह आ जाएगा मेरा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू इन पहले दो टर्म्स में से 2 सेक स्क्वायर एक्स कॉमन, देन मेरे पास है 10x माइनस 1 प्लस 10x। तो यहाँ पर मैं सपोज x कंसिडर करता हूँ पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो इस इंटरवल में 10x जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है एंड ये जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव बन जाएगी एंड बाकी जो अदर वैल्यूज है वो पॉजिटिव ही होती है। ई रेस टू माइनस एक्स भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो इस इंटरवल में मैं प्रूफ कर पा रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका ये मतलब हो गया कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये कंप्लीट इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग नहीं होगा, पर्टिकुलर इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। मुझे वेरीफाई करना है कि इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, और सपोज लोकल मैक्सिमा मिल जाता है मुझे एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो
जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो उन पॉइंट्स को हम एक्सट्रीमम पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो सपोज सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एंड अदरवाइज मुझे थर्ड ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ओके तो उसके लिए हम लोग फंक्शन को फंक्शन है हमारे पास, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फंक्शन है हमारे पास ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे मिल जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स एज इट इज ई रेस टू माइनस एक्स का होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स आ चुका है। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये जो है वो जीरो किसी भी पॉइंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ई रेस टू माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अभी सिर्फ यही फैक्टर बचा है जो जीरो हो सकता है। तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये सेकंड ऑप्शन में वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मेरा लोकल मैक्सिमा है या नहीं। तो उसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स में x इक्वल्स टू ज़ीरो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ज़ीरो आप पुट कर दे तो ये वन बन जाएगा और ये माइनस वन बनेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके सो सेकंड ऑप्शन तो मेरा रॉन्ग है। अब मुझे थर्ड ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि थ्रू आउट इस इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सपोज ऐसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है तो कहीं पर भी एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं आएगा, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो भी कहीं पर भी एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ इसको एफ डैश ऑफ एक्स को, और हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स के लिए नेगेटिव है फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके तो मैं इसमें दो पार्ट स्प्लिट करूंगा, x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू टू ज़ीरो एंड x की वैल्यू ज़ीरो टू पाई बाई टू। तो वेन एवर एक्स इज नेगेटिव दैट मीन्स इन दिस क्वाड्रेंट, तो मेरा ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एक्स वैसे पॉजिटिव होता है, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव है। टेन एक्स नेगेटिव होता है। ओके तो ये माइनस टेन एक्स है, तो ये ओवरऑल आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। ई रेस टू माइनस एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मुझे बस इस इंटरवल को चेक करना था, और इस इंटरवल ये जो ब्रैकेट है ये जो मेरा फंक्शन है वो इस इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है। ओके तो फिर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। तो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके देन मुझे आगे और पॉइंट्स पे चेक करना है, जैसे इस इंटरवल में मैं एक भी ऐसा पॉइंट फाइंड कर दूं जहां पर ये फंक्शन मेरा नेगेटिव है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये एफ डैश ऑफ एक्स है वो कहीं ना कहीं तो एक्सट्रीम वैल्यू देगा ही देगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग अपना नेचर जो है वो चेंज करता है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ अगेन दो पार्ट में, x बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई बाई फोर। इस इंटरवल में जो सेक्स स्क्वायर एक्स है, सेक्स स्क्वायर एक्स पूरे इंटरवल में ज़ीरो टू पाई बाई टू में ये ग्रेटर देन वन ही रहता है, और टेन एक्स जो है वो इस इंटरवल में मेरा जो है वो लेस देन वन रहता है, तो टेन एक्स इज लेस देन वन, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। दूसरा इंटरवल है मेरे पास x बिलोंग्स टू पाई बाई फोर टू पाई बाई टू। इस इंटरवल में सेक्स स्क्वायर एक्स तो मेरा ग्रेटर देन वन ही रहता है, बट टेन एक्स भी आपका ग्रेटर देन वन हो जाता है। तो मुझे थोड़ा और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कॉस्ट जो होता है वो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है, तो सेक जो है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा,
और इसकी वैल्यू जो है वो 2 से बढ़ के इन्फाइनाइट तक जाती है। तो कंपेरेटिवली 10x के कंपेयर में ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी। सो इस इंटरवल में भी ये मेरा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। सो मैं कह सकता हूँ कि f of x has no maximum point in the interval minus pi by 2 to pi by 2। आज के लिए इतना ही। हम इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।